हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज का जो वीडियो है ये नीट के रिज़ल्ट का पब्लिश होने के बाद का बिहार से रिलेटेड पहला वीडियो मैं डाल रहा हूँ। ठीक है, इससे पहले एक बिहार से रिलेटेड मैंने वीडियो डाल चुका है। मैं मतलब वीडियो डाल चुका हूँ। ठीक है, तो वो वीडियो भी आप जा करके देख सकते हो। उसी का कुछ कंटेंट्स इसमें भी सिमिलर होंगे, लेकिन मैं जो भी बातें उसमें बता चुका हूँ वो मैं इस वीडियो में स्किप कर दूँगा। ठीक है, तो इससे वीडियो लंबा नहीं होगा। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो जो भी नए हैं इस चैनल पे, सबसे पहले सब्सक्राइब कर देना है अंकित आर्यन ऑफिशियल चैनल को। ठीक है, इस पर मैं आगे लाइव सेशन भी लूँगा, जिसपे मैं आप लोगों को रैंक के बेसिस पे कॉलेज कौन सा अलॉट हो सकता है वो भी मैं बताऊँगा बिहार में। ठीक है, उसके बाद कुछ और स्टेट का भी मैं वीडियो लाऊँगा। तो ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसमें टॉपिक्स ये सब जो भी है वो पिछले वीडियो में मैंने कवर किया है बहुत सारा चीज़ को। इस बारी कुछ एक गुड न्यूज़ भी है कि पूर्णिया मेडिकल कॉलेज के बारे में भी गुड न्यूज़ है। ठीक है, तो वो वीडियो में बने रहिएगा। और उससे क्या कट ऑफ पे इफेक्ट पड़ेगा। पूर्णिया मेडिकल कॉलेज इस बार चालू हो चुका है, उसको परमिशन उसको परमिशन पूर्णिया मेडिकल कॉलेज को मिल चुका है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो एक सेकंड, ये सॉरी, तो ये देखिएगा, ये सब जो भी मैंने शुरुआत में जो भी न्यूज़ है रिलेटेड कि निजी मेडिकल कॉलेज में आधी सीटों पर सरकारी फीस पर पढ़ाई होगी, ये चांसेस बहुत कम है। इस पर आप भरोसा नहीं कर सकते, इस पर आप भरोसा नहीं कर सकते। ठीक है, ये इस पर क्या होगा कि मेडिकल कॉलेज कोर्ट जाएंगे और इस पर भी ऑल इंडिया में भी मतलब सुप्रीम कोर्ट में भी एक आपका केस पेंडिंग है इससे रिलेटेड। तो ये मुझे मुश्किल लग रहा है कि ये होगा इस साल से। अगर हो गया तो बहुत बढ़िया है, वेल एंड गुड है। नहीं और नहीं होने का ये चांसेस में 90% है, होने के चांसेस 10% है। ठीक है, तो चलिए इसके बारे में मैंने पिछले वीडियो में बता चुका हूँ, तो आप देख सकते हैं पिछले वीडियो। ठीक, ये सब प्राइवेट मेडिकल कॉलेज का जो भी 5 मेडिकल कॉलेज का जो भी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और हाँ, बिहार में कुछ प्राइवेट कॉलेज का जो फीस को कम कंट्रोल कर लिया गया था इस बारी, मतलब कि प्राइवेट मेडिकल कॉलेज का फ़ी कंट्रोल हुआ है, वो भी मैंने पिछले वीडियो में बताया और ये वाकई में कंट्रोल हुआ है। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर, उसके बारे में थोड़ा सा मैं बता देता हूँ आपको एक कॉलेज के बारे में। ये है हमारा राधा देवी जागेश्वरी मेडिकल कॉलेज मुजफ्फरपुर जो है, वो 8 लाख के साथ फ़ी आया है कॉलेज, मतलब 8 लाख उसको रेगुलेट कर लिया गया है। तो जैसा कि मुझे कुछ प्राइवेट कॉलेज से रिपोर्ट मिला है, तो जो भी फ़ी कंट्रोल किया गया है वो वाकई में लागू हुआ है वहाँ पर। ठीक है, तो ये बात तो सही है, लेकिन 50% मेडिकल कोटा जो प्राइवेट में गवर्नमेंट सीट पे लगने वाला है उसके चांसेस मुझे बिल्कुल नहीं लग रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल जीरो लग रहे हैं। मतलब मैं आपकी सेफ्टी के लिए 10% बोल भी रहा हूँ, लेकिन मुझे कोई चांसेस में लग नहीं रहे। ठीक है, अब ये सब जो भी था, इस साल पूर्णिया मेडिकल कॉलेज में शुरू होगी पढ़ाई, ये राज्य में बढ़ेंगी 150 सीट। तो ये यहाँ पे एक चीज़ गलत है, कुछ इस बातें सही है, कुछ बातें गलत है, जो कि मैं आगे प्रूफ के साथ बताऊँगा। ठीक है, तो अब आते हैं मेन न्यूज़ में। ये देखिएगा, ये टाइम्स ऑफ इंडिया का आर्टिकल है 14 जून 2023। यहाँ मैं आपको हाईलाइट कर देना चाहूँगा कि 14 जून का ये है। यहाँ देखिएगा, ये हमारा 14 जून 2023 का आर्टिकल है, मतलब कि ये कल का आज 14 जून आज ही है ना सर। हाँ, 14 जून आज ही है, तो मतलब आज का ही सुबह का ये आर्टिकल लिखा हुआ है और ये पब्लिश हुआ है कि आपका बिहार में पूर्णिया मेडिकल कॉलेज को एनएमसी ने परमिशन दे दिया है फॉर 100 सीट। यही मैं बोल रहा था कि आधे बात सच है, आधे बात झूठ है, आधे बात गलत हुई, झूठ नहीं है, कि 100 एमबीबीएस सीट्स के लिए इसको परमिशन मिल चुका है। ठीक है, एमबीबीएस, ये मैंने बोला था पिछले वीडियो में कि पूर्णिया मेडिकल कॉलेज को इस बार परमिशन मिलेगा, क्योंकि एनएमसी ने अपना परमिशन देने का जो क्राइटेरिया है उसको थोड़ा सा रिक्वायरमेंट को कम कर दिया था, ढीला दे दिया था। ठीक है, इसके कारण से बिहार के पूर्णिया मेडिकल कॉलेज को इस बार परमिशन मिल चुका है। 100 एमबीबीएस सीट के लिए ये रिकॉग्नाइज हो चुका है। ये मैं पहली मतलब शायद मैं पहला ही हूँ जो बता रहा हूँ इसके बारे में। तो देखिएगा यहाँ पर कि क्या लिखा है, ये एनएमसी यहाँ, ये सब जो पूर्णिया मेडिकल कॉलेज विथ 100 एमबीबीएस सीट विथ सेशन 2023-24। ठीक है, हेल्थ डिपार्टमेंट एडिशनल चीफ सेक्रेटरी ने बताया, ये अचीवमेंट एक बताया। ठीक है भाई, अचीवमेंट है, कोई बात नहीं। और हाँ, ये यहाँ इसका जो ऑफिशियल आपका अभी आप जा करके देखिएगा एनएमसी के कॉलेज टीचिंग एमबीबीएस टीचिंग कॉलेज लिस्ट में, तो वहाँ पे इसका नाम अभी नहीं आया होगा। तो इसके बारे में भी एक चीज़ लिखा हुआ है, क्या है, यहाँ देखिएगा, इट विल नॉट टेक एम ए आर बी वेन आस्क्ड अबाउट परमिशन नीडेड फ्रॉम एम ए आर बी बिफोर टेकिंग एडमिशन ही रिप्लाइड। ये प्रिंसिपल के बारे में बताया जा रहा है कि प्रिंसिपल ने ये जवाब दिया कि इट विल नॉट टेक मच टाइम। ठीक है, in fact counseling for admission to MBBS is expected to begin in a fortnight, मतलब 15 दिन बाद MBBS का काउंसलिंग स्टार्ट होने का चांसेस हैं, 15 दिन बाद अभी से।
तो एंड बाय दैट टाइम MARB विल आल्सो गिव अ गो अहेड फॉर परमिशन एडमिशन एट पुणे मेडिकल कॉलेज। तो अगर 100 MBBS सीट्स के लिए परमिशन मिला, जिसमें से 15 सीट चले जाएंगे ऑल इंडिया कोटा में, 85 सीट्स के साथ बिहार में काउंसलिंग होगा इस बार, ठीक है। इससे कितना कट ऑफ पे इफेक्ट पड़ेगा ये मैं आगे बताऊंगा, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं कि ये सब जो भी है निजी मेडिकल कॉलेज का, ये पिछले वीडियो में मैं बताया था 18 मई 2023 को का ये न्यूज़ था। इससे जस्ट पहले वाला वीडियो में बताया था एक डेंटल कॉलेज भी बिहार में गवर्नमेंट में डेंटल कॉलेज खुल रहा है रोही में। रोही जो है हमारा नालंदा डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, ठीक है। तो वहाँ पे आपको 100 डेंटल सीट के साथ इसको भी परमिशन मिल चुका है, ठीक। तो अब आगे बढ़ते हैं। तो लास्ट ईयर का जो कट ऑफ था वो आप लोग को पता है, पिछले वीडियो में मैंने बताया था, इस बार भी इस वीडियो में भी मैं डाल दे रहा हूँ कि नीट का जो AIR था 19,954 तक MOP राउंड में अनरिजर्व कोटा को मिला था, ठीक, जो कि मार्क्स था 602। यहीं पे अब इस बारी बहुत बड़ा झटका लगा है, जो कि कट ऑफ बहुत ज़्यादा ऊपर जा रहा है। तो उसके मैंने आपका जो भी पिछले साल का डाटा है वो मैंने दे दिया इस पर, आप जाकर ये आप वीडियो में आपको दिख रहा होगा, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक। अब आते हैं इस बार का क्या एक्सपेक्टेड रह सकता है। ये सब प्राइवेट और ये जो भी है प्राइवेट का भी मैं दे रखा हूँ डेंटल का। अब आते हैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या है। तो एक्सपेक्टेड कट ऑफ किस बात पर डिपेंड करता है, ये भी मैंने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था कि नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स फ्रॉम बिहार, इसके बारे में मैं बात करूँगा, और नंबर ऑफ सीट्स के बारे में बात करूँगा, ये ठीक है। और ये तीसरा और चौथा के बारे में मैंने पिछली बार बोला था। तो पहले हम जब बात करेंगे तो नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स फ्रॉम बिहार, तो वो देखिएगा कि 2022 और वर्ष 2023 जो कि कल नीट का ऑफिशियल डाटा के बेसिस पे मैं बता रहा हूँ, यहाँ पर ये बिहार का है। ये देखिएगा 1,03,691 कैंडिडेट पिछले बार नीट 2022 में रजिस्टर हुए थे, नीट 2022 के लिए, जो कि बिहार से थे। लेकिन इस बार देखिएगा तो वो डाटा बढ़ करके 1,21,647, मतलब लगभग 18,000 कैंडिडेट जो कि है सिर्फ बिहार से बढ़े। मतलब समझ सकते हैं कि लगभग 17 से 18% का इंक्रीमेंट है सिर्फ कैंडिडेट का, ठीक है। आप यहाँ पर देखिएगा कि 1,03,691 में 98,000 सीट बैठे थे एग्जाम में, यहाँ पर देखिएगा 1,18,000 लगभग कैंडिडेट अपीयर हुए थे एग्जाम में, ठीक है। जिसमें कि अब यहाँ पे क्वालिफाइड देखिएगा ये 55,000 थे पिछले साल, इस बारी 64,916 कैंडिडेट पास क्वालिफाइड हुए हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आप इससे भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बिहार का कट ऑफ ऊपर भी बढ़ने वाला, प्लस AIR भी ख़राब हुआ इस बार का, ठीक है। सेम मार्क्स पे AIR बहुत ख़राब हुआ है, तो इसके बेसिस पे भी आप बात कर सकते हो कि कट ऑफ बढ़ने वाला। ये बात मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था इस बार, इसके मतलब कि नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स के बेसिस पे। अब आते हैं नंबर ऑफ़ सीट्स के बेसिस पे। तो सॉरी यहाँ पे ये गलत है, थोड़ा सा लिखा हुआ कि कोई भी ये वाला चीज़ जो है वो मेरा गलत लिखा हुआ है कि अभी गवर्नमेंट सीट्स में बढ़ोतरी हो चुकी है, पूर्णिया मेडिकल कॉलेज आ चुका है, ठीक है, 100 सीट्स के साथ। तो 100 सीट्स के साथ इसके साथ ये 150 सीट यहाँ भी ये गलत है, पिछले वीडियो का ही ये PDF है, तो उसको मैंने एडिट किया था इसलिए ये गलत है यहाँ पर, ठीक है। 100 सीट्स के साथ ये पूर्णिया मेडिकल कॉलेज आ चुका है, ठीक। अब आते हैं 585 सीट्स अगर प्राइवेट मेडिकल कॉलेज का गवर्नमेंट सीट पे होता है तो ये बहुत 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 बड़ा रिलीफ होगा बिहार के लिए और बिहार वासियों के लिए, ठीक है। ये सिर्फ और सिर्फ बिहार के लिए होगा, बिहार के ही जो एस्पिरेंट है उनके लिए ही ये 585 सीट्स अगर लगता है, जो कि 10% चांसेस है, 90% चांसेस है कि ये नहीं ही लगेगा, ठीक है। कंक्लूजन यही है कि पूर्णिया मेडिकल कॉलेज 100 सीट्स के साथ आ चुका है, इसलिए। अब देखते हैं इंक्रीमेंट इन ऑल इंडिया कोटा सीट्स में भी कुछ बढ़े हैं, इसके कारण सभी स्टेट का कट ऑफ थोड़ा सा कम होगा। ये बात सही है, लेकिन इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा वो तो आगे देखने को मिलेगा। अब आते हैं इफेक्टिव नंबर ऑफ स्टूडेंट टेकिंग स्टेट कोटा सीट्स वर्सेस, इसको मैं संक्षिप्त में बताऊंगा कि देखिए नंबर ऑफ स्टूडेंट जितने भी बिहार के होंगे, अगर वो ऑल इंडिया कोटा सीट से ज़्यादा सीट लेते हैं तो बिहार का सीट खाली, मतलब थोड़ा बहुत तो खाली होगा ही होगा, जिससे बिहार का कट ऑफ थोड़ा सा कम होगा। लेकिन ये बशर्ते होता नहीं है, ठीक है। लोग क्या होता है कि लो कट ऑफ पे, लो नंबर पे आपको साउथ का सीट मिलता है, जो कि बिहार के लोग प्रीफर नहीं करते हैं साउथ का, वो इधर ही रहना चाहते हैं, नॉर्थ में ही रहना चाहते हैं। इसके कारण से बहुत सारे कैंडिडेट आपको यहाँ पर बिहार से बाहर जाते हुए नहीं दिखते हैं, ठीक है। वो अपने ही सीट्स को लेते हैं। लेकिन मैं ये बार बार बोलता हूँ, इस वीडियो में भी बोल रहा हूँ कि अगर आपको सेम सीट्स या फिर इससे बढ़िया सीट मिल रहा है किसी दूसरे स्टेट में भी, जैसे कि आप जहाँ पे नंबर ऑफ PG सीट्स ज़्यादा हैं, जहाँ पर कि नंबर ऑफ गवर्नमेंट MBBS सीट्स ज़्यादा है, वहाँ वाकई में नंबर ऑफ PG सीट्स भी ज़्यादा होंगे। तो जहाँ पर नंबर ऑफ PG सीट्स ज़्यादा है वहाँ पे आप ले सकते हो। जैसे वेस्ट बंगाल को, अगर आपको बिहार में कॉलेज मिल रहा है और ऑल इंडिया कोटा से वेस्ट बंगाल मिल रहा है और आप
तो वो जगह से कोई उतना मैटर नहीं करता, तो आप वेस्ट बंगाल का सीट जरूर लें, क्योंकि वहाँ पे पीजी सीट्स बहुत ज़्यादा हैं, आपको आगे जाकर फ़ायदा होगा। यहाँ आपको यूजी में 15% और 85% में डिवाइड होता है, वहाँ 50% और 50% में हो जाता है। और ऊपर से उसमें ये नहीं है कि आप बंगाल के रहने वाले हैं तो ही आप डोमिसाइल होंगे, नहीं, आप जिस स्टेट से एमबीबीएस करते हैं वहाँ के लिए आप पीजी में स्टेट कोटा का रिजर्वेशन लेते हैं, ठीक है। तो जहाँ पर पीजी सीट ज़्यादा होंगे वहाँ पे 50% पीजी सीट स्टेट कोटा में भी ज़्यादा होगा, ठीक है। उसी बेसिस पे मैं बता रहा हूँ कि आपको अगर बंगाल मिलता है, अगर महाराष्ट्र मिलता है, और अगर आपको जगह से कोई उतना मैटर नहीं करता, तो आप वहाँ पे बिल्कुल सीट लेना है आपको, वो आपके आगे फ्यूचर के लिए फ़ायदेमंद साबित होगा, ठीक है। तो चलिए ये सब वही चीज़ लिखा हूँ मैंने, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं ऑनेस्टी इन काउंसलिंग में। ऑनेस्टी इन काउंसलिंग के बारे में मैं कुछ नहीं बोलना चाहूँगा, आप लोग को भी पता है। अगर इस बारी, जो कि मुझे चांस नहीं लग रहे हैं, अगर जो ये बातें चल रही हैं कि सेंट्रलाइज्ड काउंसलिंग होगा, वन नेशन वन काउंसलिंग, तो वन नेशन वन एग्ज़ाम और वन काउंसलिंग होगा, तो आपका बहुत अच्छा कट ऑफ नीचे दिखेगा, मतलब कि ठीक ठाक कट ऑफ दिखेगा। ठीक ठाक करने का मतलब है कि उसमें धांधली नहीं होगा, जो कि आपको पता है कि होता है। मैं आप इसके आगे मैं कुछ नहीं बोलना चाहूँगा, ठीक है। तो चलिए, अगर सेंट्रलाइज काउंसलिंग होता है तो उसका फ़ायदा मिलेगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि 2023 में सेंट्रलाइज काउंसलिंग होने वाला है, ठीक है। वो क्योंकि इतना जल्दी कोई भी स्टेट वो मानेगी नहीं, उससे स्टेट को बहुत फ़ायदा होता है, ठीक। तो चलिए, अब आते हैं फाइनल मेरे जो कंक्लूजन है कि क्या कट ऑफ एक्सपेक्टेड रह सकता है। तो जो मैंने पिछले वीडियो में बताया था वो अब नहीं है, ठीक है, वो अब नहीं है। तो अब आप देखते हैं कि जनरल में आपका अगर 615 से ऊपर है, जो 615 से ऊपर है, तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपको बिहार में स्टेट कोटा के थ्रू कोई भी सीट मिल सकता है। 615 के नीचे है तो मुझे नहीं लगता कि आपको कोई भी जनरल में यूआर में आपको सीट मिलेगा, ठीक। तो 615 के आसपास अगर आप हैं तो ही आपको बिहार में कोई भी गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा, जो कि सबसे नीचे वाला होगा, ठीक है। ईबीसी में अगर आप देखते हो तो ईबीसी में आपका अगर मिनिमम 608 है तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, क्योंकि 608 पे 24,000 प्लस रैंक है, ठीक है, 24,200 के आसपास रैंक है। तो 24,200 के आसपास अगर रैंक है, क्योंकि आप एक्सपेक्ट किया जा सकता है, ये सबसे नीचे वाला सीट है। अब वो भी क्योंकि पिछले बार 22,000 कुछ पे ही क्लोज हो गया था ईबीसी के लिए भी, तो ये मैं सबसे वेल एंड बेस्ट कंडीशन मान रहा हूँ कि अगर बहुत अच्छा भी काउंसलिंग हुआ तो भी ये 608 से नीचे नहीं जाएगा, मतलब मिनिमम अगर 608 है तो ही आप बिहार में एक्सपेक्ट कर सकते हो, उससे नीचे आप एक्सपेक्ट कर ही नहीं सकते हो। और अगर सेफ जोन में बात करूँ तो 611 ईबीसी में 611 नंबर आपका सेफ माना जा सकता है, ठीक। वही है ओबीसी में भी 611 612 प्लस जो है वो आपका सेफ माना जा सकता है, लेकिन मिनिमम 608, उससे नीचे जाने के चांसेस नहीं है। ईडब्ल्यूएस में भी 607 से 613 के आसपास ये कट ऑफ रह सकता है, और एससी में 475 से 485 के आसपास ये कट ऑफ जा सकता है। अब इसमें एससी में एक ट्रिक है, एससी में ये है कि आपका ऑल इंडिया कोटा तो ऑल इंडिया रैंक तो आपका बिगड़ा है, ठीक है, वो सबका बिगड़ा है, लेकिन एससी में जो रिजर्व कैटेगरी का रैंक, रिजर्व्ड रैंक बढ़ा है, मतलब कि एससी रैंक है, उसमें वो मेरे पास उतना अभी ऑफिशियल डाटा नहीं है कि एससी का अपने कैटेगरी का रैंक में कितना इन्फ्लेशन आया है। आपके जनरल रैंक से इन्फ्लेशन का कोई मतलब नहीं होता, ठीक है। एससी में आपका अपने रैंक में कितना इन्फ्लेशन आया है उसके बेसिस पे मैंने उसमें इतना इंक्रीमेंट नहीं किया है। मुझे लगता है कि एससी में 475 के आसपास में कॉलेज मिलना चाहिए इस बार, जो कि पिछले बार 457 के आसपास मिला था। मैंने पिछले वीडियो में 465 से 475 के आसपास बताया था, इस बार मैं 475 से 485 के आसपास बता रहा हूँ। जहाँ अगर इस मार्च में आप आ रहे हो, क्योंकि 485 475 480 के आसपास में 1,20,000 के आसपास रैंक है, जो कि हमारा स्टेट का कट ऑफ होता है, ठीक है। इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि 475 से 485 के आसपास अगर आप एससी में हो और उतना मार्क्स है तो आपको बिहार में सीट मिल सकता है। एसटी में ये 450 से 480 में बताऊँ, हो सकता है ये 500 से ऊपर भी क्रॉस कर जाए, क्योंकि एसटी में यहाँ पे सीट नहीं है। एसटी में मात्र 10 सीट ही होते हैं बिहार में, ठीक है। एसटी के लिए रिजर्व सीट टोटल मात्र 10 या 11 सीट ही है, सिर्फ 1% रिजर्वेशन चलता है, ठीक है। तो इसलिए एसटी का कट ऑफ 500 से ऊपर भी जाते हुए नजर आ सकता है। तो जिनका भी एसटी में 450 से 500 के बीच में है वो प्रीफर कीजिएगा ऑल इंडिया कोटा से सीट ले लें। बिहार के चक्कर में मत फंसिएगा, बिहार के चक्कर में अगर फंसेगा तो आप कहीं के नहीं रहिएगा, कोई भी सीट नहीं मिलेगा, ठीक है। अगर 50% गवर्नमेंट कोटा अगर अप्लाई होता है प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में तो कट ऑफ 10 से 15 नंबर घट सकता है, ठीक है। मैं बता रहा हूँ 10 नंबर तो मिनिमम घट सकता है, तो मतलब जो भी है ये इसमें 10 नंबर आप घटा सकते हो। लेकिन ये अगर लगता है तो, ठीक है, ये अगर लगता है तो
और जिसके चांसेस मुझे 10% भी नहीं लग रहा, ठीक है। तो चलिए ये मैंने कट ऑफ बता दिया। अब आते हैं कि कुछ ये पेड काउंसलिंग सर्विस मैं देता हूँ, लेकिन मैं सिर्फ और सिर्फ बिहार स्टेट के लिए देता हूँ, क्योंकि मैं बिहारी हूँ और मैं बिहार के काउंसलिंग को बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ। मुझे नहीं लगता कि अब मैं ऑल इंडिया कोटा को मैं हाथ में नहीं डालना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि मेरी एक गलती से किसी की अगर नुकसान हो गया तो वो मेरे लिए बढ़िया नहीं है, आपके लिए भी नहीं बढ़िया है, ठीक है। तो इसलिए मैं बिहार का ही सिर्फ स्टेट काउंसलिंग के लिए मैं पेड सर्विस देता हूँ, क्योंकि मैं बिहार के रग रग से वाकिफ़ हूँ, ठीक है। तो आप ये जो सर्विस है मैं चालू करूँगा जब काउंसलिंग का नोटिस आ जाएगा, तो अभी से ही कोई पैनिक मोड में नहीं मैं आपको लेके जाऊँगा, ठीक है। इस बारी मैं चार्जेस भी बहुत कम रख रहा हूँ, 1500, जो कि लास्ट टाइम मेरा 5000 मेरा चार्जेस था, ठीक है। तो इस बार थोड़ा सा बिहारी पर मेरा ज़्यादा है, आप समझ सकते हो। तो काउंसलिंग चार्जेस विल बी 1500, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ बिहार स्टेट का काउंसलिंग के लिए होगा। आपको ऑल इंडिया कोर्ट में मैं सिर्फ और सिर्फ असिस्ट कर सकता हूँ ऑल इंडिया कोटा में, कि आपका चॉइस क्या हो सकता है, आप किस स्टेट में कौन सा बढ़िया कॉलेज ले सकते हो, मैं ये बता सकता हूँ, लेकिन मैं ऑल इंडिया कोटा का काउंसलिंग मैं नहीं करवाऊँगा, ठीक। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। आगे मैं लाइव सेशन भी लूँगा, ठीक है, लाइव सेशन में भी मैं आऊँगा, और कुछ स्टेट्स के भी मुझे वीडियो रिलीज़ करने हैं, यूपी का, वेस्ट बंगाल का भी मैं रिलीज़ करूँगा। तो चलिए बने रहिएगा वीडियो में, और अगर पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है ज़रूर से, ठीक, और चैनल को तो ज़रूर सब्सक्राइब करना, ठीक है। तो चलिए धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए। जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।